बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जनवरी है और दिन है बुध का। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने 8 फरवरी की कॉल दे रखी है और 8 फरवरी की कॉल के लिए उनके वीडियो पैगामात का सिलसिला भी जारी है। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया भी इस पर बहुत ज़्यादा बात कर रहा है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी की कॉल डिस्कस भी हो रही है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हुकूमत भी पूरा जोर लगा रही है और यही जो हुकूमत जो कुछ कर रही है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की कॉल की कामयाबी की सबसे बड़ी निशानदेही है, सबसे बड़ी अलामत है, सबसे बड़ी दलील है। इमरान खान साहब से मुलाकात ना होने देना ये भी इस बात की दलील है कि इन्हें पता है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई तो 8 फरवरी के हवाले से वो भी कोई बड़ा पैगाम दे देंगे और इमरान खान साहब के पैगाम आने से इस जो 8 फरवरी की कॉल है उसमें मज़ीद जान पड़ जाएगी। और ये बात तो राना सनाउल्लाह ख़ुद भी कह चुके हैं कि इमरान खान से, या पता नहीं तारिक फजल चौधरी कह चुके हैं कि 8 फरवरी से पहले इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। मसला ये है कि इनको ये बात नज़र आ रही है कि 8 फरवरी के ऊपर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत ने बहुत मौसर पैगामात देने शुरू कर दिए हैं। अवाम में भी ये चीज़ डिस्कस हो रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में भी ये चीज़ डिस्कस हो रही है। सोशल मीडिया रोज़ इसके ऊपर दर्जनों पोस्टें कर रहा है। फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टा, यूट्यूब, हर जगह आपको 8 फरवरी के ऊपर डिस्कशन नज़र आ रही है। और उसके लिए जो ये ज़ोर लगा रहे हैं, एक तो ताजरों को, ट्रांसपोर्टर्स को अप्रोच किया जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि आपने हर सूरत में 8 फरवरी को दुकानें खोलनी हैं, आपने हर सूरत में 8 फरवरी को गाड़ियाँ सड़कों पर लानी हैं। और साथ ही जो है वो बसंत मनाने के लिए भी आपको पता है कि 6, 7, 8 फरवरी के लिए अरबों रुपए जो हैं वो इस भट्टी में झोंके जा रहे हैं। लेकिन ये बसंत के हवाले से तो लगता यही है कि इनके ऊपर उल्टा ये सारा मामला पड़ जाएगा। लगता यह है कि 6 फरवरी को कोई सैकड़ों हज़ारों जो ऐसी पतंगें हैं जो इमरान खान की तस्वीर के साथ, तहरीक इंसाफ के परचम के साथ वो सामने आएंगी, वो उड़ेंगी और इनके ये मामला गले पड़ जाएगा क्योंकि इनके जहन, इनके वहमो गुमान में नहीं था। असल में मसला ये नहीं है कि इनके कुछ तारे गर्दिश में, असल में मसला ये है कि इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा, इनको इस बात का इदराक नहीं हो रहा कि पाकिस्तान बदल चुका है। पाकिस्तान में कुछ बड़ी तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। पाकिस्तान के लोगों की आंखों का ऑपरेशन इमरान खान ने कर दिया है। इनको समझ नहीं आ रही कि अब मज़ीद झूठ, मकर और फ़रेब का निज़ाम नहीं चल सकता। इनको ये बात समझ नहीं आ रही कि इमरान खान लोगों की ज़िद बन चुका है। और ऐसे नहीं इमरान खान लोगों की ज़िद बन गया कि सिर्फ को उसकी पर्सनैलिटी लोगों को अच्छी लगती है। नहीं भाई, 6, 7, 8 लोगों के पास दलाइल हैं। जिस तरह से अब ये तीरा के लोग हैं, तीरा के लोग क्यों इमरान खान को उन्होंने वोट दिए, क्यों सुहेल अफरीदी को उन्होंने वोट दिए और अब्दुल गनी अफरीदी को वोट दिए। तीरा के लोग ये बताते हैं, हमारी तीरा के लोगों से मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि इमरान खान के दौर में वहाँ पर अमन आ चुका था। एक फेस्टिवल हुआ जिसमें इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद आए थे और वहाँ पे लोगों का कारोबार चल पड़ा था, वहाँ पे टूरिज़म शुरू हो गया था। तो ज़ाहिर है लोगों के पास दलील है। फिर इमरान खान के दौर में हेल्थ कार्ड था, इमरान खान के दौर में एहसास पुरगेम था, इमरान खान के दौर में गरीबों के लिए पनाहगाहें थी, लंगर खाने थे। इमरान खान के दौर में जब इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया तो पेट्रोल और डीजल 150-150 रुपये थे फ़ी लीटर। इमरान खान के दौर में पेट्रोलियम लेवी 12 से 14 रुपये थी, आज 80 से 84 रुपये है। किसानों से आज आप पूछ लें, किसी किसान से पूछ लें, मैं नहीं बताता आपको किसान क्या कहते हैं इमरान खान के दौर में, किसी किसान से पूछ लें कि इमरान खान का दौर कैसा था। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से पूछ लें इमरान खान का दौर कैसा था। तो कोविड में इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान को एहसास था गरीब का। और कोविड में जब ये कहा गया कि पूरी दुनिया ने लॉकडाउन कर दिया है, हम भी लॉकडाउन करें और बहुत दबाव था, तो इमरान खान ने एक ही बात की थी, उसने कहा था कि पाकिस्तान का गरीब भूख से मर जाएगा। तो जब इमरान खान ने पाकिस्तान के गरीबों का एहसास किया तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे करम किया और पाकिस्तान की स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली कामयाबी और बाद में दुनिया में उसकी मिसालें दी गई। तो बात यह है कि इनकी कारकर्दगी है, ना इनको अवाम ने वोट दिए हैं, ना ये मुल्क के साथ सिंसियर नज़र आते हैं, ना ये बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए कोई मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ना महंगाई कम करने के लिए। और एक के बाद एक नया बहरान सर उठा रहा है, एक के बाद एक बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान में सामने आ रहा है। और अब तो जो क्राइसिस का सिलसिला है वो तेज़ होता चला जा रहा है। इस वक्त आटे का बहुत शदीद बहरान है पंजाब में, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में। किसान इस वक्त बद्दुआएँ दे रहे हैं, इतनी खौफनाक किसानों की वीडियोज़ आ रही हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं जिनको ये मानते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि 150 से ज़्यादा फैक्ट्री और मिलें बंद हो गई हैं, एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं, इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वाले जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वो इश्तिहारात दे रहे हैं कि अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का तुम्हें वास्ता है या जिसका तुम मानते हो। ज़ाहिर है ये तो आजकल ट्रंप की मानते हैं। तो अब ये सारे किसान, कारोबारी, इंडस्ट्रियलिस्ट, तनख्वाहदार तबका, गरीब, मजदूर
सब जो हैं वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता तो उन्हें दे चुके हैं, ये नहीं मान रहे। एक बार ज़रा ट्रंप का वास्ता भी दे के देख लें। मैं पूरे यकीन से कहता हूँ, मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि ये ज़रूर वो अर्ज़ी सुनेंगे जिसमें ट्रंप का वास्ता दिया जाएगा। तो इनकी कारकर्दगी है, ना ये सच बोलते हैं। अभी तीरा वाले मामले पे देखें कितना इन्होंने झूठ बोला। फिर ये खौफज़दा हैं। देखें, जो कमज़ोर आदमी होता है, जो बुज़दिल होता है, वो खौफ में रहता है। अगर मैं एक ऐसी कुर्सी के ऊपर बैठा हूँ, एक ऐसे ओहदे पर बैठा हूँ जिसके लिए मैं डिज़र्व नहीं करता था और मुझे जाली तरीके से बिठाया गया, मैं हर वक्त खौफज़दा रहूँगा कि मुझसे ये ओहदा छिन ना जाए, मुझसे ये सीट वापस ना ले ली जाए, मुझसे ये कुर्सी वापस ना। ये खौफ का शिकार हैं और इनके खौफ की ऐसी ऐसी चीज़ें कि इनको खुद शर्म भी नहीं आती कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें। अब आप देखें ना कि नकदा कोका गाना जो है उस पर पाबंदी लगाने से क्या इन्होंने हासिल किया है, सिवाय शर्मिंदगी, रुसवाई, पसपाई, ज़िल्लत के। और इन्होंने क्या हासिल किया है ये नोटिफिकेशन करके कि कोई तस्वीर नहीं होगी। BBC रिपोर्ट कर रहा है कि सबसे ज़्यादा इमरान खान की तस्वीर वाली पतंगें बिक रही थी। इन्होंने क्या हासिल किया? तीरा वाले मामले पे इन्होंने सिवाय ज़िल्लत के क्या हासिल किया? इंटरनेशनली क्या इस वक्त इनके खिलाफ हो रहा है? इमरान खान को कैद तन्हाई में रख के इन्होंने क्या हासिल किया? अक़वाम मुत्तहिदा तक से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं और मुतालबात आ रहे हैं। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को जेल में डाल के इन्होंने क्या हासिल किया? इन्होंने सोराब बरकत को जेल में डाल के क्या हासिल किया है? डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज सीमा, हसान न्याजी, ब्रिगेडियर ट्राय जावेद अकरम साहब, इन सबको, मियां महमूद रशीद साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, इन सारों को जेल में रख के उन्होंने क्या हासिल किया है? ज़िल्लत के अलावा। इमरान खान जेल में है तो उन्होंने क्या हासिल किया है सिवाय ज़िल्लत के? हर आने वाले दिन के साथ इनकी नफरत बढ़ रही है, हर आने वाले दिन के साथ इमरान खान की मोहब्बत बढ़ रही है। ये जो इनका पैनिक है कि वोटर की एज लिमिट जो है वो 25 साल कर देंगे, इससे क्या इन्होंने हासिल किया? ज़िल्लत हासिल की। जो ये अवाम के साथ कर रहे हैं क्या हासिल किया? ज़िल्लत हासिल की। तो देखें, ये सारी चीज़ें और जिस तरह से चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, हर चीज़ इनके अगेंस्ट जा रही है, हर चीज़ इमरान खान के हक़ में जा रही है। और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद हसन चकज़ई साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सेनेटर मुश्ताक साहब, सोहेल आफरीदी साहब, ये सब जिस इखलास के साथ जदोजहद कर रहे हैं तो कामयाबी यकीनी है। देखें, महमूद हसन चकज़ई साहब ने क्या कहा था? महमूद हसन चकज़ई साहब ने एक मीटिंग में कहा था कि कुरान मजीद लेकर आओ, कुरान मजीद पर हाथ रखो कि हम में से कोई भी, जहाँ से हमें कॉल्स आती हैं, उन्होंने अपना नहीं कहा, यानी सबकी उन्होंने बात की कि जहाँ से हमें कॉल्स आती हैं हम में से कोई भी कॉल्स नहीं लेगा, हम में से कोई भी खबरें लीक नहीं करेगा, हम में से कोई भी किसी और का एजेंडा परसू नहीं करेगा। आप लोग कुरान मजीद पे हाथ रखें कि आप इखलास से काम करेंगे। और उन्होंने कहा एंड में मैं कुरान मजीद पे हाथ रख के देता हूँ कि हम 100% कामयाब होंगे। लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही थी। अब देखें ना कि महमूद हसन चकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहे हैं और लास्ट मीटिंग में उन्होंने सरजनिश की PTI वालों की और शटअप कॉल दी और क्लियर किया इनको कि तुम लोग कुछ नहीं कर रहे। तो इसीलिए उन्होंने तहरीक इंसाफ के कारकुनान को बराह रास्त कॉल दे दिया कि आप लोग डोर टू डोर कंपेन करें। इस वक्त जो 3 शख्सियात ड्राइविंग सीट के ऊपर हैं, जो इस सारी चीज़ को लेकर चल रही हैं, महमूद हसन चकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और सोहेल खान आफरीदी साहब, ये तीनों पूरे इखलास के साथ काम कर रहे हैं। एक जेल में इमरान खान डटा हुआ है, बाहर ये इखलास के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, इन तीनों शख्सियात को, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को और सोहेल आफरीदी को, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तंजीम की वो सपोर्ट हासिल नहीं है जो होनी चाहिए थी, यानी 10% भी इनको तहरीक इंसाफ के MNAs, MPs और टिकट होल्डर की सपोर्ट हासिल नहीं है। 10% भी अगर इनकी सपोर्ट हासिल हो जाए तो ये अपनी मंजिल जल्दी अचीव कर लेंगे। और अगर इनकी तहरीक इंसाफ के MNAs, MPs और टिकट होल्डर्स, जिनकी अक्सरियत लेले बने हुए हैं, अर्दली बने हुए हैं, चाबी वाले खिलौने बने हुए हैं, इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं इमरान खान के साथ, अगर वो इसी रविश पे रहें तब भी ये लोग कामयाबी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, लोगों को पैगामात दे रहे हैं, इस हुकूमत को एक्सपोज कर रहे हैं, पूरे निज़ाम को एक्सपोज कर रहे हैं। और फिर आप देखें ना कि शेख वकास अकरम साहब की टीम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उन्होंने ये जो पिछले 4-5 दिन में, और आगे भी अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ज़ाहिर है उससे दबाव बढ़ता है, एक नैरेटिव बनता है, नैरेटिव के मैदान में। फिर आप देखें कि अब हर मंगल को इमरान खान की बहनें जाती हैं अडयाला के बाहर, जुमेरात को सोहेल आफरीदी अब कल आ रहे हैं अडयाला के बाहर, हफ्ते इतवार को वो स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं। तो अब 3 इवेंट्स तो पूरे हफ्ते में हैं ही हैं। 8 फरवरी तो आगे है, यानी ये अब 8 फरवरी से पहले भी, 8 फरवरी के बाद ये 3 इवेंट तो हर हफ्ते होने ही होने हैं। और साथ ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, मेरी इत्तला है कि 8 फरवरी के बाद अगली कॉल की उन्होंने तैयारी कर ली है कि उन्होंने क्या कर रहे हैं, और कुछ तो बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स के ऊपर वो गौर कर रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स के ऊपर वो गौर कर रहे हैं।
और जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि 8 फरवरी की हड़ताल भी मैं तो उसको कामयाब देख रहा हूँ, बावजूद इसके कि तहरीक इंसाफ के MNAs MPs और टिकट होल्डर्स 90% से ज़्यादा वो इसके ऊपर गद्दारी कर रहे हैं। वो इसके ऊपर ना अपने सोशल मीडिया पे वीडियो पैगाम जारी कर रहे हैं, ना ट्वीट्स कर रहे हैं, ना डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। उसके बावजूद मैं 8 फरवरी को इसलिए सक्सेसफुल देख रहा हूँ कि 8 फरवरी 2024 भी सोशल मीडिया की वजह से सक्सेसफुल हुआ था। सोशल मीडिया ने 8 फरवरी की 2024 की कैंपेन चलाई थी, उन्होंने निशान याद करवाए थे, उन्होंने सब कुछ किया था। उम्मीदवार तो ग्राउंड पे ही नहीं थे। अब भी सोशल मीडिया पूरे का पूरा 8 फरवरी के ऊपर बात कर रहा है और फिर जो लीड करने वाले हैं वो मुखलिस हैं, वो इखलास से काम कर रहे हैं। जितनी अथॉरिटी महमूद हसन चकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और सुहेल आफरीदी इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे 20% भी अथॉरिटी अगर सलमान राजा साहब बतौर सेक्रेटरी जनरल अथॉरिटी अपनी एक्सरसाइज कर लें तो सूरत हाल आपको अक्सर तब्दील नजर आएगी। लेकिन इन्होंने बहरहाल तय कर लिया है कि 8 फरवरी के बाद आगे क्या करना है, उसके ऊपर इन्होंने जो हिकमत अमली बनाई है वो ज़ाहिर है। मैंने कल रात जो मेरी बात हुई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की कुछ शख्सियात के साथ, उनमें से वो डिवाइडेड हैं, यानी नेकनियती के साथ डिवाइडेड हैं। 3 शख्सियात ऐसी हैं जो कह रही हैं कि हमें बहुत जल्दी बहुत एक्सट्रीम स्टेप ले लेना चाहिए 8 फरवरी के बाद, और बाकियों का ख्याल ये है कि आगे क्योंकि 8 फरवरी के बाद 17-18 फरवरी से माह रमज़ान शुरू हो जाएगा, तो हम अभी ईद उल फितर के बाद कुछ स्टेप्स को ले जाते हैं और उससे पहले हम कुछ और ऑप्शंस देख लेते हैं, उनके ऊपर हम कुछ चीज़ें कर लेते हैं। और ख़ास तौर पे इस बार ये तय किया गया है कि इस बार का माह रमज़ान, पिछले 3-4 जो माह रमज़ान गुजरे हैं, एक तो वो था ना जिसमें इमरान खान साहब ख़ुद बाहर थे और जो एक्टिविटीज़ हुई थी वो आपको याद हैं, लेकिन पिछले जो 2 माह रमज़ान गुजरे उनमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई, या 2 या 3। लेकिन इस बार का माह रमज़ान मुबारक मुख्तलिफ होगा। इस बार एक्टिविटीज़ की जाएंगी और ऐसी एक्टिविटीज़ की जाएंगी जिससे इस सिस्टम के लिए बहरहाल परेशानी रहे। और यही अब इनका ये तय हुआ है कि तहरीक इंसाफ की तंजीम, मरकज़ी तंजीम कुछ करती है करे, नहीं करती भाड़ में जाए। MNAs MPs टिकट होल्डर्स कुछ करते हैं करें, नहीं करते भाड़ में जाएं। हम इखलास के साथ इन्होंने फैसला किया है कि आगे बढ़ते चले जाएंगे, नए नए महाज खोलेंगे और 8 फरवरी के बाद मुख्तलिफ एम्बेसीज़ के साथ इंगेजमेंट शुरू होंगी, उन सफारतकारों के साथ मुलाकातें शुरू होंगी, इंटरनेशनल मीडिया के साथ ही मुलाकातें करने जा रहे हैं। और स्ट्रीट मूवमेंट में सुहेल आफरीदी की तरह अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद हसन चकज़ई साहब वगैरह ये सब निकलने लगे हैं। और इस निज़ाम के लिए इन्होंने ये तय किया है कि हर दूसरे तीसरे दिन एक नया महाज हमने खोलना है और इस सिस्टम को थकाना है। और जो इंटरनेशनल इस वक्त जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी इनको टफ टाइम देना है। अब आप देखें ना कि ये सारे इनके वज़ीरों को देख लें, सब कह रहे हैं कि, और अल्लामा ताहिर अशरफ भी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी सादत की बात है कि हम अमन बोर्ड में गए हैं। उसके ऊपर अब कल बयान आ गया है नेतन्याहू का, उसने कह दिया है कि जो है वो जो हमारी शराइत हैं उस शराइत की के पूरे होने तक कोई वहाँ पे हम तामीरात नहीं होने देंगे। और उन्होंने कह दिया है कि मिस्र और तुर्की इन दोनों की फ़ौज हम नहीं आने देंगे। और उसने और बहुत कुछ कहा है जिसका बराह रास्त असर जो है वो हुकूमत के ऊपर होगा, क्योंकि वो ऑन कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने ऑन कर लिया है कि काबीना ने फैसला किया है। और हालांकि काबीना के मेंबर्स कई ऑफ कैमरा कह रहे हैं कि काबीना में तो ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं कि बिल्कुल काबीना में तो दूर दूर तक इसका जिक्र कोई नहीं आया। बल्कि मैं सलमान आबिद साहब का ट्वीट पढ़ा था जो कालम निगार भी हैं, कि एहसन इकबाल साहब ने तो कहा है कि ये इतनी कम टाइम था कि हमारे पास मुशावरत का टाइम ही नहीं था, हम इसको असम्बली में पार्लियामान में लेकर जा ही नहीं सकते थे। तो इनके अपने बयानात जो हैं वो नहीं मिलते। लेकिन अब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान 8 फरवरी के बाद की हिकमत अमली पे अभी से वो गौर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वाकई 8 फरवरी नुक्ता आगाज़ है, 8 फरवरी नुक्ता इख्तिताम नहीं है, नुक्ता अरूज भी नहीं हो सकता, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने तो अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करना आप शुरू किया है। इसके बाद कुछ वो ये इलेक्शन कमीशन वाले मामले को भी टेकअप करने जा रहे हैं 8 फरवरी के बाद, कुछ और वो चीज़ें करने जा रहे हैं। और लेकिन वो ये समझते हैं कि 8 फरवरी से पहले एक्टिविटीज़ अगर कुछ और करेंगे तो उससे फोकस हट जाएगा। तो वो ये चाहते हैं कि अभी टोटल फोकस जो है वो 8 फरवरी पे रहे। और वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हड़ताल ये कामयाब होगी। और उस दिन कुछ वो केपी के अंदर रिलीज़ भी प्लान कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि रिलीज़ भी बड़ी सक्सेसफुल होंगी। और जो केपी है, केपी हुकूमत और केपी की तंजीम जो जुनेद अकबर साहब वगैरह हैं, उनके ऊपर भी बहुत दबाव बढ़ता चला जा रहा है। कल भी आपने देखा कि बहुत सख्त सवालात का सामना करना पड़ा
शाहिद खटक साहब को, जिस पे शाहिद खटक साहब से ये पूछा गया कि आप लोग केपी बंद क्यों नहीं कर देते, इस्लामाबाद केपी पंजाब और केपी के रास्ते मुनक़ता क्यों नहीं कर देते। तो उसमें उन्होंने यही कहा कि हमने जो फ़ैसला करना है वो हम अपने तौर पे नहीं कर सकते, ये फ़ैसला पॉलिटिकल कमेटी ने करना है। और अब पॉलिटिकल कमेटी जो पीटीआई किया उसके ऊपर भी बहरहाल बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कि इमरान खान को 2 माह हो गए मुकम्मल तौर पे आइसोलेट हुए हुए, उनकी बहनों से मुलाकात नहीं हो रही, बुशरा बीबी साहिबा की 3 माह से फैमिली से मुलाकात नहीं हो रही, और इमरान खान साहब के केसेस भी नहीं लग रहे, और आप लोग कोई हलचल करते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो उनके ऊपर भी दबाव बढ़ रहा है। ज़ाहिर है केपी हुकूमत पर भी दबाव बढ़ रहा है, केपी की तंजीम के ऊपर भी दबाव बढ़ रहा है, तहरीक इंसाफ की मरकज़ी तंजीम के ऊपर भी दबाव बढ़ रहा है। और जिस तरह से तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया अब MNAs और MPAs और टिकट होल्डर्स की तस्वीरें लगा के उनके हल्का नंबर लिख के और उनके शहर लिख के ट्वीट्स करना उन्होंने शुरू कर दिए हैं। तो अब 2 ही ऑप्शन हैं इन MNAs MPAs और टिकट होल्डर्स के पास, या तो ये कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ शुरू कर देंगे, वरना इनकी तस्वीरें और इनके नाम और इनके शहर के साथ और हलकों के साथ जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया कर रहा है वो इतने ज़्यादा वायरल हो जाएंगे कि इमरान खान बाहर आने के बाद इनको टिकट देना भी चाहें तो इमरान खान नहीं दे सकेंगे, जब इमरान खान के अपना उनका सोशल मीडिया ये ट्वीट्स उनके सामने रखेंगे कि खान साहब ये हम इनके नाम लिख के, इनके हल्के लिख के, इनकी तस्वीरें लगा के भी इनको इनके ज़मीर और इनके जगाने की हम कोशिश करते रहे, लेकिन इनके ज़मीर मुकम्मल तौर पे कहीं और जाकर सोए हुए थे। और ख़ान साहब से बेहतर कौन जानता है कि इनके ज़मीर कहाँ जाके और सुकून की नींद जो है वो बड़ी गहरी नींद जो है वो सो सकते हैं। तो इसलिए और सुहेल आफरीदी जो चीज़ें कर रहे हैं, अब उन्होंने इतवार को जो जिरगा बुलाया हुआ है उसके हवाले से देखते हैं। मुझे तो उसमें भी एक बड़ी चीज़ें बड़ी तसादुम की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। मुझे तो टोटल आगे जो है वो इस लड़ाई नज़र आ रही है, क्योंकि इमरान खान ने मज़ामत और लड़ाई से ही बाहर आना है। और पहले ना मज़ामत हो रही थी ना लड़ाई हो रही थी, क्योंकि जिनके हाथ में बागडोर थी वो कंप्रोमाइज़ थे, चाबी ले खिलौने थे, ले लेते। अभी भी तहरीक इंसाफ की मरकज़ी तंजीम आपको उस तरह से सिंसेयर नज़र नहीं आती इमरान खान के साथ या इस कॉज के साथ जिस तरह से होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस वक्त लीड कर रहे हैं जो शख्सियात वो बहरहाल सिंसेयर हैं, तो इसलिए दबाव तो बढ़ता चला जाएगा और लड़ाई बढ़ती चली जाएगी। और मैं अक्सर इस बात का हवाला देता हूँ कि ये निज़ाम ऐसा नहीं है कि बहुत ताकतवर है, ये निज़ाम बहुत कमज़ोर है, जो नकदा कोका बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो इमरान खान की तस्वीर पतंग के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो ज़ुरैन निज़ामानी के कॉलम का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो वो निज़ाम इसका मतलब है कि बहुत कमज़ोर निज़ाम है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि अगर तहरीक इंसाफ के MNAs MPs और टिकट होल्डर्स ने ज़ोर लगाया तो बहुत जल्दी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान इस हुकूमत को घुटनों पर ले आएगी। और अगर इन्होंने साथ ना दिया तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जिस तरह से जिस इखलास के साथ महमूद जगदई साहब, अलामा साहब और सुहेल आफरीदी चल रहे हैं, तो इसमें कोई बईद नहीं है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ये इस हुकूमत को घुटनों पर लाकर और कामयाबी हासिल कर लेंगे, क्योंकि ना इमरान खान पीछे हट रहा है, ना अवाम इस सिस्टम को तस्लीम कर रहे हैं, और ना ये 3 शख्सियात कंप्रोमाइज़ हो रही हैं और ना पीछे हट रही हैं, ना ही पस पर्दा किसी बात पे यकीन कर रही हैं। तो आने वाले दिनों में पार्लियामेंट के अंदर भी मैं इन सेनेट के अंदर भी लड़ाई देख रहा हूँ, सड़कों के ऊपर भी लड़ाई देख रहा हूँ और मज़ामत वाकई होते हुए देख रहा हूँ। तो वकीलों के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है, और वकील भी अब ऐसे नहीं चल सकता जिस तरह से लाहौर बार भी इमरान खान के नाम पे जीती हुई है, लाहौर हाई कोर्ट बार भी इमरान खान के नाम पे जीती हुई है, लेकिन इमरान खान तो छोड़ें, यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब, इजाज़ चौधरी साहब, इनको तो छोड़ें, हसान न्याजी को तो छोड़ें, जो गुजरांवाला के बेगुनाह वर्कर्स जिनको 52 को 5-5 साल की सजाएं हुई हैं, 3-3 साल उनको जेलों में होने वाले हैं, उनके केसेस भी नहीं लगवा सके। तो उसके ऊपर जो कमेटी बनी है उस पर भी हम अपडेट लेंगे कि फ़ायज़ा मुराद, हैदर मजीद और अली जैज़ भुट्टर क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके नोटिफिकेशन आने के बाद भी ट्वीट्स तो फ़ायज़ा मुराद पहले भी कर रही थी, उनसे ज़्यादा कोई असीरान के लिए नहीं बोलता, सबसे ज़्यादा वो बोलती हैं, लेकिन उनकी जानिब से भी कोई मौसर उस तरह से कोई इक़दाम नज़र नहीं आया। क्यों नहीं आया, इस पे बहरहाल इन तीनों से मैं रब्ता करके इनका मौक़िफ़ लूँगा, जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की मोहब्बत का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।